नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे में एक पद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये रेलवे का एक बहुत ही बेहतरीन पद है, तो आज इसके पे स्लिप के बारे में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का नेचर ऑफ जॉब क्या होता है और इसमें क्या-क्या प्रमोशन है, और उसके बाद बात करेंगे कि इनका कार्यस्थल यानी कि ये कहाँ-कहाँ कार्य कर सकते हैं और किस-किस विभाग में ये कार्य करते हैं। और ये भी जानेंगे कि इसमें कौन-कौन सी फैसिलिटियाँ मिलती हैं, इनको कौन-सा पास मिलता है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जो है महीने का नाम रहता है, यानी कि जिस महीने के लिए पे स्लिप है उस महीने का नाम यहाँ पे बायां साइड में ऊपर में रहता है। तो ये देखिए नवंबर 2023 के लिए वेतन पर्ची है और उसके जस्ट नीचे जो है यह कर्मचारी संख्या होता है। तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारी संख्या को छिपा दिया हूँ। यहाँ पे हिंदी में रहता है और यहाँ पे अंग्रेजी में रहता है। उसके बाद जस्ट नीचे नेम रहता है, तो नेम को भी मैं सुरक्षा की दृष्टि से छिपा दिया हूँ। यहाँ पे डिग्नेशन रहता है, तो देखिए डिग्नेशन में जूनियर क्लर्क है। विभाग ये मेडिकल है। तो मैं आपको बता दूं कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होता है रेलवे के सभी विभाग में कार्यरत होते हैं। खास करके यह रेलवे के पर्सनल यानी कि कार्मिक डिपार्टमेंट में अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन अन्य विभाग में भी इनकी पोस्टिंग की जाती है। ये यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा रहता है शॉर्ट में, जो स्टेशन का कोड होता है, तो यहाँ पे स्टेशन का कोड हो गया। उसके जस्ट नीचे बिल यूनिट होता है, यानी कि रेलवे जो होता है, रेलवे में सभी कर्मचारियों का अलग अलग बिल यूनिट होता है, उसी बिल यूनिट से उनको पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे इनका बिल यूनिट दिया गया है जिसको मैं छुपा दिया हूँ। यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आधार संख्या दिया रहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और उसके जस्ट नीचे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया रहता है, यानी कि रेल में ये ज्वाइनिंग जो है 29 अगस्त 2023 को किए हैं, यानी कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे जस्ट 4 महीना पहले ये ज्वाइनिंग किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लेवल दिया रहता है, यानी कि आप जिस भी लेवल में कार्य करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पद होता है वो लेवल 2 के लिए होता है। और इनिशियल बेसिक पे यानी कि अभी इसका मूल वेतन, तो इनिशियल बेसिक पे 19,900 है, इसमें कोई वेतन वृद्धि नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप रेल में शुरुआती ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 19,900 रुपया के हिसाब से बेसिक फिक्स होगा। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट डेट दिया है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट। मैं आपको बता दूं कि सभी रेल कर्मचारियों का एक साल में रेलवे के द्वारा वेतन वृद्धि किया जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन वृद्धि 1 जनवरी को होता है और किसी कर्मचारी का वेतन वृद्धि 1 जुलाई को किया जाता है। तो इनका वेतन वृद्धि जो है अगला 1/7/2024 को वेतन वृद्धि होगा। ये वेतन वृद्धि क्या होता है, तो 19,900 में अगला स्लैब जो भी होगा, अभी रेलवे जो है एक स्लैब जारी कर दिया है कि 19,900 के बाद लेवल 2 का क्या स्लैब है, तो 1/7/2024 को इनका 19,900 से उस स्लैब में पकड़ा दिया जाएगा। जनरली जितना भी बेसिक होता है 19,900, इसका 3% के हिसाब से अगला इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इंक्रीमेंट डेट कैसे फिक्स होता है, क्योंकि रेलवे में इंक्रीमेंट 2 तिथि को लगता है, एक 1 जुलाई को लगता है और दूसरा 1 जनवरी को लगता है। तो इनका इंक्रीमेंट तिथि कैसे फिक्स हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि यह फिक्स होता है रेलवे में किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग तिथि या प्रमोशन या एमएससीपी के आधार पर। अगर किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग 2 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच होता है तो उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता है। अगर वहीं किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग प्रमोशन या एमएससीपी 2 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच होता है तो उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होता है 1 जुलाई को होता है। तो जैसा कि इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 29/8/2023 है, क्योंकि 2 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में है, इसलिए इनका इंक्रीमेंट डेट 1/7/2024 फिक्स किया गया है। जस्ट नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया रहता है। यहाँ पे प्रान नंबर ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये जो प्रान नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का होता है, और जो भी आपका एनपीएस का पैसा कटता है वो आपका प्रान नंबर में ही जमा होता है। ये जीवन भर ये प्रान नंबर यही रह जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चाहे आप कितना भी प्रमोशन कर जाए या एक रेलवे से छोड़ के दूसरे रेलवे में चले जाए, फिर भी आपका प्रान नंबर चेंज नहीं होता है।
उसके बाद नीचे में पेमेंट मोड दिया है कि आपका पेमेंट किस मोड में जाएगा, कैश जाएगा या जो भी जाएगा। तो CIPS नेफ्ट कोर बैंकिंग है इनका। बैंक का नेम जस्ट दिया रहता है SBI। यहाँ पे IFSC कोड, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद पेन नंबर दिया रहता है। अब इसके नीचे जो होता है वह सैलरी का समरी दिया रहता है, यानी कि आपका जो भी सैलरी बनता है उससे संबंधित विवरण दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए लीव बैलेंस 1/11/2023 तक इनके अवकाश खाता में एक LP है, यहाँ पे 0 दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी कर्मचारी के LP जो होता है वो 1 जनवरी को और 1 जुलाई को उनके अवकाश खाता में 15-15 दिनों के लिए जमा होता है। अगर कोई कर्मचारी 6 महीना लगातार ड्यूटी करता है तो उनको 15 छुट्टियां मिलती है। तो इनका अभी 6 महीने ड्यूटी नहीं हुआ है, इसलिए LP अवकाश खाते में इनको 0 बैलेंस दिखा रहा है। उसके बाद WP डेज जो है वो भी 0 है, यानी विदाउट पेमेंट डेज, एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी डेज 30 दिन, जैसे कि नवंबर महीने में कुल 30 दिन होते हैं, तो ये नवंबर में ड्यूटी किए हैं 30 दिन, यानी एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। यहाँ पे इनका ग्रोस पे बना है 32,168 रुपया। इसमें कुल इनका रिकवरी किया गया है, यानी कटौती किया गया है 2,934 रुपया। और इनका रिकवरी करने के बाद जो वेतन बना है नेट पे वो है 29,234 रुपया। अब हम लोग समझेंगे कि ग्रोस पे में इनको कौन कौन सा अलाउंस और बेसिक मिला है। तो देखिए इनका बेसिक पे जो है वो 19,900 है, इनको ये मिला है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 9,154 रुपया है। ये जो है अभी करेंट का जो DA का रेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 46% है। तो 19,900 का 46% आप निकालेंगे तो 9,154 रुपया होगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस इनको 1,800 रुपया मिला है। हाउस रेंट अलाउंस क्योंकि ये रेलवे आवास में नहीं रहते हैं इसलिए इनको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है। अगर यह रेल के आवास में रहने लगेंगे तो ये हाउस रेंट अलाउंस इनको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1,314 रुपया इनको दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वह अलाउंस होता है जो अपने आवास से कार्यस्थल पर आने जाने का जो खर्च होता है उसको भरपाई करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। इसमें आपको आने जाने के लिए रेलवे कोई यात्रा सुविधा नहीं देता है, इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है। उसके बाद इनको रिकवरी, ये जो 2,934 रुपया हुआ था इसमें क्या क्या मिलाकर 2,934 रुपया किया गया है। तो रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम एक होता है जो सभी एम्प्लॉइयों से काटा जाता है, इसमें इनका 9 रुपया काटा गया है। न्यू पेंशन स्कीम टियर 1 NPS के अंतर्गत इनका 2,905 रुपया काटा गया है, जो 10% होता है मूल वेतन का और बेसिक का, DA का। उसके बाद होता है सोनपुर मंडल कर्मचारी यूनियन कोष, यानी कि ये जिस भी डिवीजन में कार्यरत है वहां के जो कर्मचारी यूनियन कोष होता है उसके अंतर्गत 20 रुपया काटा जाता है। तो ये था कि इनको कुल कटने के बाद कितने सैलरी बनेंगे, तो 29,234 रुपया इनको कुल कटने के बाद, इनका मात्र 4 महीना पहले ज्वाइनिंग किए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कुल कटने के बाद कितना पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन की क्या स्थिति है। तो देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर लगातार आप कंटिन्यू बिना अब्सेंट के 2 साल नौकरी कर लेते हैं तो संभवतः आपको 2800 GP यानी कि लेवल 5 में प्रमोशन पा सकते हैं। यानी कि इसका नेक्स्ट अगला प्रमोशन डायरेक्ट सीनियर क्लर्क में होता है, और सीनियर क्लर्क का जो लेवल होता है वो लेवल 5 2800 GP होता है, और वहाँ पे जो उसका बेसिक होता है वह 29,200 रुपया होता है। उसके बाद आपको इसके हिसाब से आपको पूरा पेमेंट बनेगा। और लेवल 5 से इनका सीधे प्रमोशन जो है वो लेवल 6 में है जो 4200 GP होता है, और उसका मूल वेतन 35,400 होता है। तो यह कुल मिलाकर एक अच्छा पोस्ट है रेलवे में, यह इनको जनरली बाबू के नाम से जाना जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जस्ट लाइक एक आपको मोटिवेट करने के लिए यह वीडियो था। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।